गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मुद्रा बाजार के उपकरण के बारे में। अपने पिछले लेक्चर में अपने मुद्रा बाजार के अंगों के बारे में देखा था। आज हम मुद्रा बाजार के उपकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको मुद्रा बाजार क्या होता है। जहां अल्पकालीन प्रतिभूतियों का जो सामान्यतः 1 वर्ष की होती है उनका क्रय विक्रय होता है, वो मुद्रा बाजार होता है। ठीक है, जैसे वस्तु बाजार होता है जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, मुद्रा बाजार में मुद्रा का क्रय विक्रय होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में जो शॉर्ट टर्म साख प्रदान करते हैं, जहाँ पर मुद्रा का क्रय विक्रय होता है। तो मुद्रा बाजार के उपकरण क्या होते हैं? तो मुद्रा बाजार में विभिन्न प्रकार के उपकरण का प्रयोग कोष प्रवाह हेतु किया जाता है। ये जो सभी उपकरण होते हैं वो अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काम में आते हैं, यानी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो मुद्रा बाजार में जो प्रचलित हैं उनमें से प्रमुख उपकरण पहला अपना आता है प्रतिज्ञा पत्र। तो प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? तो प्रतिज्ञा पत्र वह प्रपत्र होता है जिसमें जो ऋणी होता है और ऋणदाता को, जो ऋणी है वो ऋणदाता को किसी एक निश्चित समय या अवधि में निश्चित धनराशि चुकाने की प्रतिज्ञा करता है। यानी जिसे लोन लेना है वो क्या करेगा, जो लोन देने वाला है ऋणदाता है उसको एक निश्चित धनराशि निश्चित समय पर चुकाने की एक प्रतिज्ञा करता है। तो व्यापारिक क्षेत्र में सामान्यतः ऐसे प्रतिज्ञा पत्र 90 दिन 90 डे की अवधि के लिए लिखे जाते हैं। व्यापारिक बैंकों द्वारा ऐसे प्रतिज्ञा पत्रों की कटौती कर उधार दिया जाता है। ठीक, तो जो भारत है, जो भारत के सहित लगभग सभी देशों में वित्त की अल्पकालीन आवश्यकता पूर्ति हेतु ऐसे प्रतिज्ञा पत्रों का प्रयोग होता है। जैसे अमेरिका में प्रतिज्ञा पत्रों का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कुछ ही देश हैं जहाँ नहीं किया जाता, बाकी लगभग सभी जगह किया जाता है। प्रतिज्ञा पत्र जैसे नाम से ही अपने को पता पड़ रहा है, जो लोन लेने वाला है वो एक तरह की प्रतिज्ञा करता है, एक नोट लिख कर देता है कि मैं इतने दिनों में आपका इस तारीख को इतना पैसा चुका दूंगा। ठीक है, और ऐसे प्रतिज्ञा पत्र की अवधि क्या होती है? 90 दिन की अवधि तक के लिए लिखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपना विनिमय बिल बिल ऑफ एक्सचेंज। तो विनिमय बिल मुद्रा बाजार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रचलित उपकरण है। जो ऋणदाता होता है उसके द्वारा विनिमय बिल के माध्यम से ऋणी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह निर्धारित तिथि को जो उल्लेखित राशि है उसका भुगतान करें, तथा ऋणी जो होता है, जो लोन लेने वाला होता है, वो इस पर सहमति अंकित करता है। यानी जो ऋणदाता है वो क्या करेगा, एक तरह का नोट लिखेगा, निर्देश देगा कि इतनी तारीख को उसका पैसा भुगतान ऋणी कर दे, और ऋणी इस पर स्वीकृति अंकित करता है। तो ये प्रपत्र क्या कहलाता है? विनिमय बिल। तो विनिमय बिल व्यापारिक उद्देश्यों के अतिरिक्त सहायतार्थ भी लिखे जाते हैं, सहायता के लिए भी लिखे जाते हैं। तो सामान्यतः ये जो बिल होते हैं वो 90 से 180 दिन के होते हैं। व्यापारिक बैंक कटौती गृह इन बिलों की कटौती करते हैं। विकसित मुद्रा बाजार में जहाँ स्वीकृति गृह होते हैं वहाँ विनिमय बिलों की स्वीकृति गृहों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता है अपना ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार का एक प्रमुख उपकरण है। ये सामान्यतः ट्रेजरी बिल 12 महीनों की अवधि यानी 1 वर्ष के लिए जारी किए जाते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल 91 दिन से लेकर 364 दिन की अवधि के लिए जारी करने की एक परंपरा है। तो ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और ट्रेजरी बिल वित्तीय संस्थाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपना अल्प अवधि मांग पत्र। तो मुद्रा बाजार में जो व्यापारिक बैंक द्वारा बहुत अल्प अवधि यानी 24 घंटे से लेकर 14 दिन की अवधि के लिए भी जो उधार दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्प अवधि मांग पत्र। 24 घंटे यानी 1 दिन से लेकर 14 दिन तक के लिए जो उधार दिए जाते हैं वो अल्पावधि मांग पत्र होते हैं। जो ये वाली निधियाँ होती हैं वो अल्पावधि मांग पर उधार दी जाती है। इसके साथ जो एक शर्त जुड़ी रहती है कि मांगने पर इनका तुरंत भुगतान करना अनिवार्य होगा। तो इस प्रपत्र के रूप में एक रसीद भी दी जाती है जिसके आधार पर ब्याज के साथ मांगे जाने पर धनराशि लौटाई जाएगी, है ना, ब्याज सहित धनराशि लौटाई जाएगी और रसीद उधार लेने वाला जारी करेगा। ठीक फिर नेक्स्ट आता है अपना व्यापारिक प्रपत्र, कॉमर्शियल पेपर।
तो मुद्रा बाजार में कई प्रतिष्ठित श्रेष्ठ ख्याति वाली व्यापारिक संस्थाएं बैंकों से सीधे उधार लेने के स्थान पर क्या करती है, अल्प अवधि के व्यापारिक प्रपत्र जारी करती है, जिनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है और अच्छी गुडविल वाले जो व्यापारिक संस्थाएं हैं वो बैंक से उधार लेने की जगह क्या करेंगे, एक व्यापारिक प्रपत्र जारी करेंगे। इसमें एक निश्चित समय अवधि के पश्चात धनराशि चुकाने की गारंटी होती है। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए ही लेते हैं। तो ये जो प्रपत्र होते हैं ये भी 3 से 6 महीने के लिए जारी किए जाते हैं। तो 90 के जो दशक से भारत में भी इन प्रपत्रों का चलन आरंभ हो गया है और बाकी की दूसरी विदेशों में ये काफ़ी चलन में है, काफ़ी लोकप्रिय हैं व्यापारिक प्रपत्र। फिर नेक्स्ट आता है अपना जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो एक बचतकर्ता जो अपने कोषों का और अधिक विनियोग अवसर प्रदान करने हेतु जमा प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। जो बचत करता है उसको, उसके पास कोई कोष है तो उसको विनियोग करने के अवसर जमा प्रमाण पत्र देता है। तो यह जमा प्रमाण पत्र क्या होते हैं, 5 लाख के गुणक में जारी होते हैं और इसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए तक के बचत जमा प्रमाण पत्र होते हैं। तो इनकी जो अवधि होती है, परिपक्वता अवधि, वो 3 महीने से लेकर 1 वर्ष की होती है। बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्र ऊंची ब्याज दर का भुगतान किया जाता है। जो बैंक होता है जमा प्रमाण पत्र पर अच्छी ब्याज दर देते हैं ताकि जमा प्रमाण पत्र जो धारक है उसे उसकी जो मैच्योरिटी डेट है तक अपने पास रखें। तो बैंकों के लिए यह जमा प्रमाण पत्र आसान, तरलता प्रदान करने वाला उपकरण है। तो इस तरह के जो भी अपन ने उपकरण देखे हैं, मुद्रा बाजार के उपकरणों का प्रयोग बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ठीक, और ये जो विभिन्न उपकरणों का लेन देन करने वाली जो वित्तीय संस्थाएं होती है वो भी विभिन्न प्रकार की होती है तथा इन उपकरणों के माध्यम से अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ मुद्रा बाजार के उपकरण के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। प्रतिज्ञा पत्र किसे कहते हैं, विनिमय बिल क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, अल्पावधि मांग पत्र क्या होते हैं, व्यापारिक प्रपत्र और जमा प्रमाण पत्र के बारे में। ठीक, अब फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मुद्रा के कार्यों के बारे में, मुद्रा बाजार के कार्यों के बारे में, मुद्रा बाजार के जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में देखेंगे। तब तक गुड बाय।